दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार की नीतियों का किस तरीके से हम लोग शिकार होते हैं और शिकार जब हो जाते हैं तभी हमारी आवाज़ उठती है। और नीतियाँ तो बहुत हैं जिससे हम लाभान्वित भी होते हैं और हमारा नुकसान भी होता है। लेकिन बात आती है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना है, ना अंध विरोध हो और ना उनकी अंधभक्ति हो उनकी नीतियों का। ठीक है, तो अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि कोई नीति जो है वो अच्छी है या ख़राब है? ठीक है, तो आलोचना एक शब्द होता है। हम बुराई ना करके, किसी का विरोध ना करके हम आलोचना करें। ठीक है, उसकी देखिए, सरकारें किसी की, कोई सरकार किसी की व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये आप मत मान के बैठिए ये सरकार हमारी है। कोई एक वर्ग ये मत मान के बैठे कि ये सरकार हमारी है। कोई सरकार, कोई नेता किसी का नहीं होता, वो केवल सत्ता का होता है। सत्ता उसके हाथ में है तो बस वो तब तक है, वरना फिर वो किसी का हित नहीं देखता है। वो अपने हित के अलावा, अपने सत्ता के हित के अलावा किसी का हित नहीं देखता। तो आपको ये खुद जिम्मेदारी लेनी होगी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कि हमें किस नीति का समर्थन करना है। समर्थन तो हम किसी का, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि समर्थन हमको करना ही नहीं चाहिए, हमको आलोचना ही करते रहना चाहिए। हाँ, कोई नीति हो रही है, आप उसका समर्थन करने का मतलब उसको आप क्रियान्वित करिए, अपने जीवन में क्रियान्वित करिए। जैसे जो हो रही है, जैसे नोटबंदी हुआ, ये तो थोपी गई चीज़ थी, आपको करना पड़ा। और लेकिन तमाम नीतियाँ ऐसी हैं सरकार की जो हमें माननी पड़ती हैं, माननी होती हैं। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत है तो उसको गलत कहना हमको कहना पड़ेगा। ठीक है, अब लोग चालीसा पढ़ने लगते हैं सरकार की, तो सरकार की चालीसा पढ़ना गलत है। ठीक है, ना अंध विरोध हो और ना अंध भक्ति हो, दोनों ही ना हो। समझ रहे हैं? मतलब हम किसी चीज़ को लेके सरकार का इतना विरोध भी ना करें। विरोध अलग चीज़ हो गई, आलोचना अलग चीज़ हो गई। आप आलोचना कर सकते हैं, ठीक है, अब आलोचना करते रहिए। ठीक है, विरोध करना अलग चीज़ है। विरोध तो वो होता है कि हम सड़कों पर उतरते हैं, विरोध तो वो चीज़ हो गई। लेकिन आलोचना हम बोलेंगे, कोई चीज़ अगर सही है तो उसको हम बोलेंगे हाँ ये चीज़ सही है। आप किसी चीज़ को देखिए, अंधभक्त जो होते हैं, अभी कुछ लोगों से, अभी जो इस सरकार के समर्थित लोग हैं, ठीक है, वर्तमान सरकार के समर्थित लोग हैं, अभी आप उनसे किसी भी विषय पे बात कर लीजिए तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे। वो तमाम डिफेंड करेंगे, तमाम तरीके से डिफेंड करेंगे। ठीक है, अभी बहुत चर्चित मामला चल रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब उस पे लोग, बिल्कुल ये मानना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, सरकार से गलती हुई है, सरकार को उस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहिए, लेकिन लोग उस पे भी डिफेंड करने को तैयार हैं। ठीक है, कि नहीं वो ऐसे नहीं ऐसे हुआ, वैसे नहीं ऐसे हुआ। तो शब्दों का माया जाल है, शब्दों का माया जाल है, इधर उधर होता रहता है। ठीक है, आप उसको वैसे कहिए, देखिए 2 दूना 4 भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि 2 दूना 2 + 2 होता है, ठीक है, तो वो भी सही है। ठीक है, सही वो भी है। लेकिन अब कोई ये भी कहे कि 2 दूना 1 + 1 + 1 + 1 होता है, तो चीज़ें वही हैं, 4 ही हैं, लेकिन चीज़ें कई तरीके से घुमा के कही गई। ठीक है, तो शब्दों का मायाजाल है, शब्दों के मायाजाल में हम फंस जाते हैं। लेकिन 2 दूना 4 होता है, जब हमको सीधे पता है तो हम सीधे लिखेंगे ना 2 दूना 4, हम सीधे बताएंगे ना 2 दूना 4। फिर ये बात कहाँ जाती है, हम कहाँ फंस जाती है, हम समझ नहीं आता क्यों घुमाया जाता है, क्यों ये गलती नहीं एक्सेप्ट की जाती है कि नहीं ये गलती हुई हमसे हुई है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक उदाहरण था, एक ताज़ा उदाहरण था, चल रहा था। तो इसी तरीके से मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि सरकार की, किसी भी सरकार की, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व सरकार रही हो, सरकारें किसी की नहीं हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हैं। ठीक है, वो केवल और केवल अपना लाभ देखती हैं, अपना सत्ते में बने रहने के लिए वो साम दाम दंड भेद प्रयोग करती हैं। ठीक है,
तो आप इससे सचेत रहिए कि किसी का भी अंध विरोध नहीं होना चाहिए और किसी का भी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार की चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। सरकार की हमेशा सभ्य शब्दों में आलोचना होती रहनी चाहिए। सरकार चाहे जो हो, चाहे जिसकी सरकार हो, आलोचना, उनको ये ना एहसास हो कि हम जो हैं बिल्कुल हर मामले में सही हैं, हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। ठीक है, अब आप सरकार की केवल चालीसा पढ़ेंगे कि नहीं सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार सब कुछ ख़राब कर रही है लेकिन सरकार एक चीज़ अच्छा कर रही है। तमाम लोगों से बात होती है, वो कहते हैं सरकार सब कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो हिंदू के नाम पे केवल अगर हिंदुओं को रक्षित किए हुई है तो बहुत अच्छा की हुई है। तो ये सब भाई, ये सब पचने वाली बात नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है। आप केवल हिंदू हिंदू बोल के सत्ता में बने हुए हैं, विकास के नाम पे आप मतलब आप कुछ नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है आपका, किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पचती नहीं हैं, ये समझ से बाहर हैं बिल्कुल। अब सरकार की चालीसा करने वाले लोग ऐसे ऐसे लोग हैं कि क्या बताएं, सरकार का गुणगान ही करते नहीं थकते हैं बिल्कुल। वो कितना भी गलत काम करें लेकिन फिर भी उनकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, करिए आप, कोई बात नहीं, आपका लोकतंत्र है, भारत देश का लोकतंत्र है, सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलते रहना चाहिए सभी को। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है भाई, सरकार की हमेशा हमेशा आलोचना होती रहनी चाहिए, सरकार चाहे जो हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो वर्तमान सरकार होगा, जो उस समय की सरकार होगी, मैं उसकी भी आलोचना करूंगा। मैं किसी भी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं किसी पार्टी की तरफ से कोई बात कह रहा हूँ। ठीक है, कोई पार्टी वाला मुझसे ये नहीं कहा है कि हाँ आप ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे वीडियो स्टार्ट करिए, कोई एजेंडा लेके मैं नहीं बैठा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, सबसे बड़ी जाति मानवता, बस यही हिसाब किताब लेके चलना चाहिए। ये कतई नहीं ध्यान में लाना चाहिए कि वो हमसे आगे है, वो हमसे पीछे है। ठीक है, बाकी समानता का अवसर सभी संविधान में दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता का अधिकार, अब भाई जो पिछले पूर्वजों ने गलती कर रखी है, अब इस अगर थोड़े बहुत सुधार के लिए अगर उनको भुगतना पड़ रहा है तो त्याग भी करना पड़ेगा। आप बड़े भाई हैं, कोई बड़ा है तो बड़े भाई को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, उसने ज़्यादा दुनिया देखी है, बड़ा भाई ज़्यादा दुनिया देखा है, निश्चित तौर पे वो ज़्यादा जानता है, तो उसको छोटों को सम्मान भी देना चाहिए। ये सब चीज़ें थी। कभी कभी लगता है वीडियो बनाया जाए, कभी कभी लगता है वीडियो क्या बनाया जाए, लेकिन फिर वही बात है, मन में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तमाम विचार चलते रहते हैं जो आप लोगों से साझा करने का मन होता है, तो मैं करता हूँ। सरकार की चालीसा बहुत गलत बात है, सरकार की अंधभक्ति बहुत गलत बात है। आप इस सरकार के मतलब मुखिया लोगों को भगवान मान बैठे हैं। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी को आप लोगों ने भगवान मान रखा है, तो ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है, हमारे समाज के लोग बहुत गलत दिशा में इसको ले जा रहे हैं। सरकार की हमेशा आलोचना होती रहनी चाहिए, उसको ये हमेशा एहसास होते रहना चाहिए कि नहीं, हम कभी भी, जनता हमारी मालिक है, हम कभी भी हट सकते हैं। अगर कहीं से आवाज़ उठ रही है तो क्यों उठ रही है, हमको उसको शांत करना, सरकार को हमेशा एहसास होते रहना चाहिए, उसको लगते रहना चाहिए। जब तक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का विरोध ना हो, तब तक सरकारों को ये सोचना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं ठीक, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ तो लेकिन मैं देखता हूँ कि मीडिया भी बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है किसी मुद्दे पे, और मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। मैं अगर आपके सामने कुछ शेयर कर रहा हूँ तो ये मीडिया का ही माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब मेरी बात आप क्यों मानेंगे? मेरी बात नहीं मानेंगे आप, नेशनल मीडिया की बात मानेंगे। कोई नेशनल मीडिया जो चर्चित हो उसकी बात आप मान लेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब
मैं बार बार कहता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए। देखिए 3 लोग, इस देश के 3 लोग, पुलिस, वकील और डॉक्टर, ये तीनों लोग अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाने लगे। ठीक है, पैसे कमाना अलग चीज़ है, पैसे कमाने का माध्यम उनका अलग हो सकता है। ठीक है, अभी मैं एक चर्चा कर रहा था, आप एक पुलिस वाला किसी भी तरीके से इन प्रकार से पैसा कमाए, लेकिन वो ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से करे। देखिए भ्रष्टाचार एक ऐसा समुद्र है जिससे हम 2-4 बाल्टी पानी, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन अब उससे 2-4 बाल्टी पानी निकाल लेंगे आप तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब उसके समकक्ष हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब लाइन ये है कि भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का मतलब जिम्मेदारी। आप पैसा चाहे जैसे कमाएं, आप पुलिस हों, डॉक्टर हों, वकील हों, देखिए यही तीनों पेशे ऐसे हैं जिससे हर आम आदमी जूझता है। हर आम आदमी जो है वहाँ तक पहुँचता है, चाहे वकील तक पहुँचना हो, चाहे डॉक्टर तक पहुँचना हो, चाहे पुलिस तक, वो पहुँचता ही पहुँचता है। इन तीनों के अलावा इन तीनों के पास उसको जाना ही जाना है किसी न किसी मोड़ पे। ठीक है, तो यही तीनों अगर आदमी जिम्मेदारी से अपना काम करें, बिल्कुल जिम्मेदारी से, ईमानदारी मैं नहीं कहूँगा, ईमानदारी तो आजकल है ही नहीं किसी के अंदर, ईमानदारी से नहीं, केवल जिम्मेदारी से अपना काम करें, एक जिम्मेदार नागरिक बन के अपना काम करें, मैं बता रहा हूँ आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, आधे से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और ईमानदारी अगर आ गई तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन ईमानदारी तो नहीं आ सकती। पैसा कोई ले रहा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पैसे देने में, पैसा कमाने में सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, कम ज़्यादा। ठीक है, किसी के पास कोई परेशानी है, किसी के पास कोई परेशानी है, किसी को कम पैसे की ज़रूरत में हो जाता है, किसी का ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा कमाएं, लेकिन जो आप जिस टाइम कर रहे हों वो पूरी जिम्मेदारी से करें, ये तय कर लीजिए। वीडियो फिर लंबा हो गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि अब इसको आप फ्रस्ट्रेशन समझिए मेरा, हिंदी में कहें कुंठा समझिए मेरा। ठीक है, तमाम लोग मेरे वीडियो को अच्छा भी कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन देखिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि ये वीडियो किसी परिवर्तन के लिए नहीं है। ठीक है, और मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो किसी परिवर्तन, ये एजेंडा लेके नहीं शुरू किया कि यहाँ कोई परिवर्तन मैं ला दूँगा, निश्चित तौर पर कोई परिवर्तन मैं नहीं ला पाऊँगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप 100 लोगों को समझाएंगे तब जाकर एक व्यक्ति समझेगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप 1000 व्यक्ति को समझाएंगे तब आजकल कोई एक व्यक्ति समझने वाला है। तो बस इतनी सी बात है, आगे चर्चा करेंगे, आगे कुछ और मन में आएगा, मन में हमेशा चलता रहता है, लेकिन वीडियो मैं ऐसे बनाता रहूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर लेकिन मैं सोचता हूँ डेली बनाऊँ एक वीडियो, लेकिन हो नहीं पाता है, समय नहीं मिल पाता है। तो बाकी नेचर को लेके आप बिल्कुल ज़िम्मेदार रहें, मैं फिर से कह रहा हूँ नेचर को लेके आप ज़िम्मेदार रहें। और अगर आप पेड़ कटता हुआ रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम पेड़ लगाना या फिर बचाना, कहीं अगर पेड़ दिखे आपको तो एहसास करिए, एहसास बड़ी चीज़ है। एहसास अगर ज़िंदा है, डर अगर ज़िंदा है तो वो सब कुछ कराएगी। ठीक है, धन्यवाद।